बहू की अकल। राधिका दिखने में बहुत सुंदर सुशील थी। उसका ससुराल भी बहुत संपन्न और खुशहाल था। लेकिन राधिका की एक आदत थी और वो थी आलसपन की। क्या बात है राधिका बहू, उठना नहीं है क्या? ऐसे कैसे चलेगा? 2 बजे दोपहर को सोकर उठती हो, फिर खाना खाकर सो जाती हो। माँ जी क्या करूँ, काम धाम होता नहीं मुझसे, मैं खुद भी परेशान हूँ। ऐसा है ना, ये ससुराल है, यहाँ ये सब बोलकर काम नहीं चलेगा। देख ले काम कर, नहीं तो बस्ता पैक करके पहली ट्रेन पकड़ लो मायके की कल। बहू डर जाती है, करे तो क्या करे, कभी काम धाम तो किया नहीं था उसने। वो उठकर किचन में जाती है, सब्जी काट रही होती है कि दरवाजे पर एक साधु आ जाता है। अलग निरंजन, साधु को भिक्षा दे दे देवी, साधु भूखा है। ओह, साधु महाराज आए, इन्हीं से कोई दवाई मांगती हूँ जिससे मेरे अंदर का आलस खत्म हो जाए। राधिका साधु को खाना देती है और पूछती है, महाराज की जय हो। महाराज ये लीजिए भोजन, ये आपका, ये आपकी परिवार का। साधु राधिका से खुश हो जाते हैं। बेटी क्या मनोकामना है, मांग ले, आज मैं खुश हूँ। राधिका तो मानो मुंह मांगा वर मिलने जा रहा था। गुरुजी, ऊपर वाले की दुआ से समझ लो किसी चीज की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला पति, बड़ा घर, पैसा, रुपया, शांति, सुकून सब है। चलो अच्छा है, तो चलता हूँ मैं। साधु जैसे ही जाने के लिए खड़े होते हैं। अरे अरे डायलॉग तो पूरे होने दीजिए महाराज, कहाँ उड़ गए? बहुत परेशानी है मुझे, बहुत। अरे बिटिया सब कुछ है तो फिर परेशानी क्या है? महाराज परेशानी ये है कि मैं हूँ 1 नंबर की आलसी, काम धाम नहीं होता है मुझसे ढेले भर का। तो बस इतना कर दे, कोई औरत ऐसी दे जाए यहाँ जो सारा काम मेरा कर दे। साधु जी बैठ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि राधिका का क्या किया जाए। ठीक है, मैं एक औरत दिए जा रहा हूँ। वो क्या है ना, उसका कोई नहीं है तो वो तुम्हारे सारे काम करेगी। वाह वाह, क्या बात है गुरुजी, ये तो कमाल की बात है। लेकिन वो क्यों मेरे घर का काम करेगी महाराज? पैसे और खाने के लिए? ना बेटी ना, पैसा और खाना तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अब शादी करके सेटल होना चाहती है। लेकिन हम लोगों के घर कौन सा लड़का है जो वो सेटल हो जाएगी? देख बेटे, साफ साफ तो यह है कि वो घर का सारा काम करेगी, लेकिन एक बात याद रखना, उस औरत को कभी खाली मत बैठने देना, क्योंकि उसके पास अगर तुम काम नहीं दे पाई तो उसका विवाह तुम्हें अपने पति से करवाना पड़ सकता है। उसे कहाँ वक्त मिलने वाला है बाबा जी, मेरे पास काम ही इतने हैं। भेज दीजिए आप, देख लूंगी मैं। प्रणाम। प्रणाम कहकर राधिका साधु को विदा तो कर देती है, लेकिन उसकी जिंदगी में कैसा भूचाल आने वाला है वो तो देखना बाकी है। अगले दिन जी, राधिका जी हैं। हाय हाय, कितनी सुंदर हो तुम, कहाँ की रहने वाली हो? और ये आलसी राधिका को कैसे जानती हो? तभी राधिका और उसका पति आता है। हेलो जी, राधिका कभी मिलवाया नहीं अपनी सहेली से? डर था क्या कहीं इसी से शादी को ना बोल दूं मैं? बस हो गया, ये सहेली नहीं मेरी नौकरानी है। आज से मेरे सारे काम मैं इसी से करवाऊंगी, ये मेरी आज्ञा का पालन करेगी। जी बिल्कुल सही, आपको हमेशा मुझे कोई ना कोई काम देना है, नहीं तो आप जानती है ना। वो राधिका के पति की तरफ देखकर हंसने लगती है। अरे हमें भी बता दीजिए, क्या जानती है वो? जाइए ऑफिस जाइए, देर हो रही थी ना आपको। पति ऑफिस चला जाता है, राधिका और सास घर में अकेले। जाओ 2 कप चाय बनाकर लाओ। बस यूं गई और यूं आई, तब तक दूसरा काम सोच लेना। ओए होशियार मत बन, जा चाय लेकर आ, मेरे पास इतने काम है ना कि कमर टूट जाएगी तेरी। राधिका के कहने पर वो चाय बनाने चली जाती है। जैसे ही वो चाय बनाकर आती है, राधिका उसे खाना बनाने भेज देती है। आलसी हूँ मैं, बेवकूफ नहीं। ऐसे ऐसे काम बताऊंगी कि नानी की नानी याद आ जाएगी। बढ़िया आई मेरे पति से शादी करने के ख्वाब देखने वाली। क्या कहा बहू? मेरे बेटे से ये सुंदर संस्कारी काम काज में दक्ष लड़की शादी करना चाहती है? अरे भाग्य खुल गए हम लोगों के।
देखिए माँ जी, वो तो ये तब करेगी ना जब मैं इसे खाली रखूंगी, सारा दिन काम करवाऊंगी। जब मैं इसे काम ना दे पाई तब जाकर कहीं ये मेरे पति से शादी करने का सपना देख सकती है। अभी सास बहू की बात चल ही रही होती है कि वो खाना बनाकर आ जाती है। जी, हो गया खाना। हाँ, तो अब जाकर पूरे घर में झाड़ू लगा दे, अच्छे से सफाई कर दे और पोछा जरा दबा कर लगाना। वो क्या है ना, मेरी माँ आ रही है। क्या? तेरी माँ आ रही है? बताया नहीं तूने? अरे इसमें बताने की क्या बात है, वैसे भी मैं अपने कमरे में थी तब फोन आया था। अब कौन कमरे से बाहर आए, आपके कमरे तक जाए और सारी बात बताए। हाँ, थकावट तो सोच कर ही चढ़ रही है देखिए। हाँ, क्यों नहीं, आलसी ही रहना जिंदगी भर। बस मैं तो अब ये प्रार्थना कर रही हूँ कि तू एक बार चुके और ये सुंदरी मेरी बहू बन जाए। अब क्या था, सास भी बीच बीच में मदद कर देती। राधिका, जल्दी से दूसरा काम बताओ, घर का सारा काम, साफ सफाई सब कुछ हो गया है। ओह, मैंने तो कोई काम सोचा ही नहीं। अरे मैं सो क्यों गई? मैं क्या कह रही थी, थोड़ा आराम कर लो और थोड़ा काम अब शाम को कर लेना। मतलब कोई काम नहीं है मेरे लिए? पता है ना कोई काम ना होने का क्या मतलब है। तभी पीछे से बहू की माँ आ जाती है। माँ कितने दिनों बाद आई, रुकेगी ना कुछ दिन? हाँ हाँ, और क्या, बेटी के पास आई हूँ तो रुकूंगी ही। माँ, सामान कहाँ है? बीच में ही वो औरत बोल पड़ती है। काम और 2 मिनट में नहीं मिला तो? अरे जाकर माँ का सामान तो अंदर लेकर आ। वो औरत मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, अरे कौन थी ये और ऐसे बात कर रही थी जैसे तेरी सौतन हो? राधिका माँ को सारी बात बता देती है। ये तूने बहुत गलत किया बेटी, घर में एक औरत, वो भी इतनी सुंदर, काम पर रखी। अरे रखा तो रखा, शर्त भी कितनी अनोखी कि तू कोई काम ना बता पाए तो तुझे अपने पति की शादी इससे करवानी पड़ेगी। अरे ये तो बहुत गलत हुआ बेटी। माँ मुझे माफ कर दे, मैं अपनी आलस में सब भूल गई। ये काम इतनी फुर्ती से करती है कि क्या बोलूं। माँ, बस अब किसी तरह छुटकारा दिला देना इससे। हाँ हाँ, रुक, सोचती हूँ। माँ सोच ही रही होती है कि वो औरत फिर आकर खड़ी हो जाती है। नहीं है ना कोई काम? क्यों नहीं है बेटी, वो बाहर जो तेरा कुत्ता खड़ा है ना कालू, इस औरत को बोल उसकी पूंछ सीधी कर दे, और जब तक सीधी नहीं हो जाती ना, आए नहीं यहाँ बिल्कुल भी। राधिका उसे कालू कुत्ते की पूंछ सीधी करने का काम दे देती है। ये कौन सा बड़ा काम है, समझिए यूं गई और यूं आई। अब क्या था भाई, कुत्ते की पूंछ को सीधी करने का काम कितना आसान और कब तक का है ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन हमारी राधिका, इस घटना के बाद से राधिका की आलस हो गई छू मंतर।